Hi guys, welcome back to my vlog and today's session is a Q&A session and इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी because last two videos में people had a lot of queries and a lot of questions and उन questions को बहुत बड़े बड़े आंसर्स की ज़रूरत है. So this is the time. कीप वॉचिंग क्योंकि आपके कमेंट्स का रिप्लाई यहाँ मिलेगा. ठीक है, जो भी सारी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग PhD, UGC नेट एग्जामिनेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल और द इंटरव्यूज़ मैं ट्राई करूँगी मैं सारा इस वीडियो में कवर करूँ. सो लेट्स स्टार्ट. धूप है यहाँ पे? धूप नहीं है. गॉड, ये मेरे बाल चूटने होते हैं. तो इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मैं बोलूँगी सिर्फ वही सुनना. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ Q&A सेशन एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड वाज कि आपने अपना बैचलर्स और मास्टर्स कहाँ से किया है एंड किस सब्जेक्ट में किया है. सो आई डिड माई मास्टर्स एंड बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और मैंने अपना बैचलर्स किया था HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से विच इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड. सिंस आई बिलोंग टू उत्तराखंड मैंने वहीं से अपनी बैचलर्स की थी एंड आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी विच इज़ फ्रॉम ग्रेटर नोएडा. एंड रिलेटेड टू फर्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि क्या मैटर करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, आपने कहाँ से अपना मास्टर्स किया है. एज लॉन्ग एज आपने रेगुलर डिग्री की है एंड यूर नेट क्वालिफाइड, आई डोंट थिंक कि आपने कहाँ से अपना मास्टर्स किया मैटर. क्योंकि अगर आप पे नॉलेज है, ठीक है, एंड यू हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स एज आई हैव सेड बिफोर, तो आप ये नहीं आपको कोई देखेगा कि आपने एक्चुअली कहाँ से किया. येस, इट कैन इन्फ्लुएंस योर इंटरव्यू बट 100% उससे कुछ भी नहीं अफेक्ट होने वाला है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. कहीं से मास्टर्स करें, किसी भी स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी करते हैं, बस एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए. और जब आपका इंटरव्यू हो, जस्ट बी श्योर कि आपका इंटरव्यू अच्छे से हो जाए एंड यू आर फुल प्रिपेयर फॉर दैट एंड यू आर गुड टू गो, आई बिलीव. ठीक है, तो इसीलिए हेजिटेट नहीं होना. बिकॉज एक कमेंट सेक्शन था जहाँ पे शायद से एक ने बोला था कि वो किसी स्मॉल टाउन से है. डजंट मैटर, रियली डजंट मैटर. बस जब आपको प्रेजेंट करने की बात आए तो आप वहाँ पे अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें एंड आप दूसरे को बिलीव दिखा सकें कि येस यू कैन टीच एंड यू डिजर्व दिस जॉब. बस. एंड द नेक्स्ट क्वेरी इज़ फ्रॉम अदिति. उन्होंने कहा है दैट आई जस्ट फिनिश माई बैचलर्स एंड आई डिड इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस. So what should I choose? I mean like all three, or how to choose college for masters and how to do both masters plus UGC net? इनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो अदिति, एक्चुअली मास्टर्स के लिए आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा. इधर इज़ इंग्लिश, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो और आप चाहें कि अगर आप टीचिंग में आती है तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे, राइट? तो उस सब्जेक्ट को चूज़ करना. एंड मास्टर्स प्लस UGC नेट आपका ऐसे होगा कि देखो अगर आपको उस सब्जेक्ट में एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मास्टर्स के टाइम पे आपसे पढ़ेंगी. सिलेबस सेम ही होता है, जो मास्टर्स में आपका सिलेबस है ना वही आपका UGC नेट में पूछा जाएगा. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मास्टर्स उस सब्जेक्ट से करें जिसमें आपको एक्चुअली इंटरेस्ट हो. ठीक है, तो इसीलिए मास्टर्स उसी सब्जेक्ट में करना जिसमें आपको इंटरेस्ट है. एंड उसी के साथ साथ पेपर 1 पे आपको अलग से फोकस करना पड़ेगा. बट अगर आप अपना सब्जेक्ट जो कि पेपर 2 होगा, अगर वो अच्छे से अपने मास्टर्स के टाइम पे पढ़ लेती हैं तो आप कर लेंगी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम प्लीज सजेस्ट बेस्ट बुक्स फॉर पेपर 1. पेपर 1 के लिए आई बिलीव आप लोगों को सिर्फ एक बुक की ज़रूरत है विच इज़ KVS मदान. मतलब उसमें सब कुछ है. आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट बुक क्योंकि उसमें ना आपको कहीं और देखने की ज़रूरत भी नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप KVS मदान कर लेंगे आपको पेपर 1 आपको 50% आराम से हो चुका है, आराम से. एंड आई डोंट प्रिफर गोइंग फॉर पेड कोर्सेज. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने तो यूट्यूब की फ्री वीडियोस देखी थी, ठीक है, एंड बायजूस या अनअकैडमी में से अगर आपको कोई ट्यूटर एक्चुअली पसंद है, यूट्यूब में आप देखेंगे फ्री क्लासेस चलती हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं. बट अगर किसी को ज़रूरत लगती है कि आपको एक्चुअली मतलब इतनी बड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप जा सकते हैं पेड कोर्सेज में, डिपेंडिंग ऑन यू आप कैसे. ठीक है, मैंने नहीं किया था बट आप कर सकते हैं. सो अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको उधर पढ़ना है, आपको लगता है उनके नोट्स आपको हेल्प करेंगे, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आई तो फॉलोड बायजूस, तोशिबा मैम मुझे बहुत अच्छी लगती थी एंड देयर वर फ्यू मोर ट्यूटर्स जिनको मैंने फॉलो किया था, जिनकी टीचिंग मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगती थी. जेन्युइनली वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं. सो यूट्यूब में जाएं, देखें कि कौन कौन से ट्यूटर्स हैं और आपको किसकी टीचिंग समझ में आ रही है. ओके, उसी के बाद उनकी पेड कोर्स को लें और उनको आगे फॉलो करें.
तो इसलिए मेक श्योर कि आप पहले उनको देख चुके कि आप उनका टीचिंग स्टाइल क्या है, वो आपको जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारू चौहान का, जिसमें वो कहती हैं कि मैम अगर हम ओनली नेट क्वालिफाइड करें, लाइफ टाइम के लिए परमानेंट तो नहीं हो सकते हैं, पीएचडी करें तो क्या हो सकते हैं। मैम मैंने सुना है कि पे जेआरएफ का स्टाइपेंड पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते। ओ गॉड, आपको काफ़ी गलतफहमी है चारू, सॉरी, बट मैं आपको क्लियर करती हूँ। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इट्स अ लाइफ टाइम सर्टिफिकेट यू हैव, ठीक है। एक बार क्लियर करा, 50 साल में जाके भी अगर आप सोचते हैं कि आपको अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बन सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं होगा। तो इट्स अ लाइफ टाइम सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपको मिल जाता है। एंड जो जेआरएफ का स्टाइपेंड है वो आप पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। जेआरएफ का जो स्टाइपेंड होता है वो आप ही के लिए होता है, वो आपके अकाउंट में आता है, ठीक है, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही दिया जाता है। गवर्नमेंट आपको इसीलिए देती है कि आप रिसर्च में फोकस कर सकें, ठीक है, और उस पैसे से आप अपना खर्चा भी उठा सकें, ठीक है। नाउ इट्स 37,000 जो कि बढ़ चुकी है। सो उसमें आप अपनी डेली लाइफ जी सकते हैं, क्लियर। और रिसर्च में भी कुछ पैसा अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट देती ही इसीलिए ताकि आप रिसर्च में फोकस कर सकें, क्लियर। आपको कोई जॉब करने की जरूरत ना पड़े, वैसे इट्स इनफ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, बट वो आपकी पर्सनल यूज़ के लिए ही होती है, ठीक है। तो जिसने भी आपको बताया कि आपको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होती है, दे आर रॉन्ग, गो स्यू देम। नेक्स्ट एक रूपल सैनी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्चुअली पूछे हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास पेपर 1। पेपर 1 के लिए 40% दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो अगर 100 मार्क्स का पेपर 1 है तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई, ओके। नाउ कट ऑफ कितनी भी ऊपर जा सकती है, बट टू क्वालिफाई द एग्जाम यू नीड एटलीस्ट 40%। तो पेपर 1 का 40% चाहिए मिनिमम। पेपर 2 में भी सेम 200 मार्क्स का होता है, उसको भी 40% चाहिए होता है टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ओके। क्वालिफाई और कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कट ऑफ आपकी अलग होती है, कट ऑफ कितनी भी ऊपर जा सकती है, क्लियर, बट टू क्वालिफाई दिस इज सर्टेन क्राइटेरिया विच इज 40%। एंड सेकेंड है, इज प्रायर एक्सपीरियंस अ प्रीरिक्विजिट फॉर द रोल ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री। ओके रूपल, तो आपने अगर मास्टर्स डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है, आई एम अ फ्रेशर इन टीचिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई हायर नहीं करेगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ्रेशर्स देखती हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं भी फ्रेशर हूँ एंड आई गॉट दिस जॉब, सो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू आर गुड टू गो, आई बिलीव। एंड अगर पहले है तो हाँ, ये है कि एक्सपीरियंस के साथ ईजी हो जाता है एंड आपकी सैलरी में भी डिफरेंस आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो यू कांट गेट दैट जॉब, ठीक है। इफ़ यू डिजर्व दैट जॉब you will get it definitely. And how did you determine the subjects you wish to teach at the university? I didn't, because मैंने मास्टर्स की थी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, मैं क्वालिफाई भी मैंने मास कम्युनिकेशन में किया, तो मुझे पढ़ाना भी जर्नलिज्म ही पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जाके ये है कि याद लाइक माई सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी वास्ट, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना होगा, बट आपको अपने सब्जेक्ट का हर एक पार्ट आना चाहिए, ठीक है, हर एक चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में जाके जब आपको पढ़ाना होगा वो आपको कुछ भी पढ़ाने को बोल सकते हैं, ठीक है। तब आप नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो सीख लो, क्योंकि पढ़ाना तो सब पड़ेगा, क्लियर। एंड द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इज सैलरी रेंज फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर। काफ़ी लोगों ने मेरी भी सैलरी पूछी है, मैं आपको अपनी सैलरी नहीं बता सकती हूँ, ओके, बट आई टेल यू कि फ्रेशर की यू कैन एक्सपेक्ट सी यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 25,000 से नीचे आपकी सैलरी आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 25,000 से नीचे नहीं मिल सकती है, अगर वो दे रहे हैं देन इट्स इलीगल, क्लियर। तो ये है कि मैंने बताया, जैसे काफ़ी सारों को मैंने रिप्लाई भी दिया था कि ये यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। सी मैं अभी जहाँ हूँ उससे पहले भी कई यूनिवर्सिटी थी जो मुझे यहाँ से अच्छा ऑफर कर रही थी, बट मैं नहीं गई क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई बिलीव, मतलब आपको 35 और 40 तक लगा के चलो ही, ठीक है, आपको मिल जाएगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कैसा है, वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट और आपकी पे स्केल ज़्यादा बड़ी हो सकती है। एंड जैसे बट ऑल आई सेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो आप एक्सपेक्ट करेंगी 30 के अबव होगी, 40 भी हो सकती है, ठीक है, 40 के अबव भी हो सकती है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जब आप इवन अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे दे विल आस्क यू, एंड तो आप अपने वर्थ के अकॉर्डिंग आई टेल यू अपनी सैलरी बताइएगा, क्लियर। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, बट मैंने आपको बताया मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ठीक है।
और यूनिवर्सिटी तो बहुत डिपेंड करता है, काफ़ी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको अच्छा पैकेज दे देती हैं। अगर कोई छोटा इंस्टीट्यूट है तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं उनके पास ऑब्वियसली उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं आता है, तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं देख पाएंगे। तो आपकी अपनी ना प्रायोरिटी चूज़ करें कि आपके लिए पैसा प्रायोरिटी है, आपके लिए आपकी लोकेशन प्रायोरिटी है, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करेंगे आपको कहाँ जाना है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट में गेस्ट की तो आई गेस 30-35 हो जाती है, ठीक है। और वंस यू गेट परमानेंट उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बहुत अच्छी होती है, लाइक इट्स ऑलवेज अबव 80,000 to 85,000, गुड इनफ, ठीक है। फिर आपको प्रमोशन मिल जाएगा तो वो सिर्फ बढ़ती ही रहती है। सो इस जॉब की सबसे अच्छी बात है कि आप जिस सैलरी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप कभी भी उससे नीचे तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, आप हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। एंड इफ़ यू डू योर PhD एंड आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, आपको प्रमोशन मिल जाता है, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तभी मैं कहती हूँ कि PhD करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप अपनी PhD करें, ठीक है। उससे आपको प्रमोशन मिलेगा, उससे आपको सैलरी हाइक मिलेगी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम वर्चुअल लाइफ, जो कहते हैं करेंटली आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म and will be giving UGC NET this year. All the best. Can you please suggest some good books so that I can prepare for NET? Okay. So for paper 1 is KVS Madan, ठीक है, जो मैंने प्रेफर करी, जिसको मैंने रेफ़र किया था। एंड फॉर सेकेंड एक्चुअली मैंने अरिहंत की ली थी एंड आर गुप्ता की ली थी। उसमें वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट। जो भी आप मास्टर्स में पढ़ेंगे ना वही सब कुछ उस बुक में है, ठीक है। उसी बुक में बस ये है कि सारा जो स्टडी मटेरियल है वो एक ही जगह आ गया है। सो अगर आप एक मतलब ज़रूरी नहीं है वैसे पेपर 2 के लिए, क्योंकि हम पे ना कोई एक बुक है ही नहीं क्लियर जिसमें कि पास सारा डेटा आ जाए। तो जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जो अलग अलग टॉपिक्स और चैप्टर्स को रेफर करती हैं, ठीक है। तो आप उस एक बुक को ले सकते हैं, और अदरवाइज़ PDFs डाउनलोड कर ले ऑनलाइन। मैंने तो ऐसे ही करा, मेरे बहुत सारी PDFs हैं। मैंने अपने नोट्स बनाए, ठीक है, अपने नोट्स पे काम किया, और जो भी मैंने बैचलर्स में पढ़ा था, जो भी मैंने मास्टर्स में पढ़ा था, मैंने उन्हीं सबको पढ़ के आई क्वालिफाइड नेट। तो मेरे को तो मतलब मैंने कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक ली नहीं पेपर 2 के लिए एज सच। जो ली भी वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये सब कुछ मेरे एक्चुअली ऑलरेडी मेरे नोट्स में है, ठीक है, जो मैंने मास्टर्स के टाइम पे पढ़ा है उसमें है। तो इट हेल्प मी सम वे बट इट डजंट रियली हेल्प मी इन अनदर वे ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आयुषी यादव। तो कहती है, हेलो मैम, आई वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनवायरमेंटल साइंस। आई वांट टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, व्हाट दे आस्क, हाउ द इंटरव्यू गोज, व्हाट हैपेंस देयर, इज इट टफ, व्हाट एल्स आई शुड प्रिपेयर फॉर। I don't have any connections or network or any senior that can guide me. So ठीक है, ये तो काफ़ी मेरी तरह केस हो गया है। मेरे भी कोई कनेक्शंस नहीं थे, ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था, बट या अगर मैं उनसे पूछी तो दे वुड हैव डेफिनेटली हेल्प मी। बट मैंने अपनी जॉब सिर्फ अपने बलबूते पे जीती है। सो ओके, कमिंग टू द पॉइंट इज़ दैट I got my job from the LinkedIn, ठीक है। So I was very active there and I was always looking for the vacancies. Tell you प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो सारी आपकी जो भी वैकेंसीज़ है ना वो आती हैं। एंड फॉर दैट LinkedIn के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जहाँ मैं आपको बताऊँगी आप कैसे LinkedIn को यूज़ करें, ठीक है, कैसे अपना जॉब सर्च मारें कि आपको सारी जो भी वैकेंसीज़ हैं या फिर जितनी भी पोस्ट आती हैं आप सबके लिए काफ़ी एक्टिव रहें, ठीक है। सो फॉर दैट आई विल मेक अनदर वीडियो। एंड इंटरव्यू सेशन वाली जो बात है, इंटरव्यू तो आपका सी मेरे साथ जो भी हुए हैं, जितने भी हुए हैं, मैं फ्रेशर थी, ठीक है। तो मुझसे पहले पूछा गया, ऊपर से आई वाज ऑल्सो वेरी यंग, तो मुझसे पूछा गया कि आप मतलब मुझसे पूछा गया कि विल यू बी एबल टू हैंडल किड्स है ना एंड स्टूडेंट्स। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट थी, शायद इसीलिए आई गेट थ्रू, क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है, मतलब आई न्यू कि मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मुझे डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट एज लर्निंग इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। आई ऑलवेज टोल्ड देम कि मैं भी सीनियर से सीखूंगी। मैं मतलब अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मैं हमेशा चाहूँगी कि वो आके मुझे करेक्ट करे, मुझे पता है दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो और ऊपर से फ्रेशर तो आप कभी ना कभी किसी फील्ड में होते ही हो ना, यू विल मेक मिस्टेक्स एंड यू विल लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। सो मैंने उनको ऐसे ही कहा था, ठीक है। एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट इन टेलिंग दैट कि ठीक है, मतलब आई विल हैंडल द सिचुएशन, और अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं अपने सीनियर से पूछूंगी, मैं और मुझसे सीनियर से पूछूंगी। अगर मुझसे कोई सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आई नीड हेल्प, बट आई आस्क फॉर, सो डेफिनेटली आई नीड हेल्प एंड आई एक्सपेक्ट कि मेरे सीनियर्स जो है मुझे हेल्प करेंगे।
एंड अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं. दे हेल्प मी एवरीथिंग एज आई हैव सेड बिफोर. ठीक है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज मेरा एक बहुत बड़ा स्विच हुआ है. ठीक है, आई वॉज अ स्टूडेंट अगो और अब मैं एक प्रोफेसर हूँ. सो यू नो ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है एक रोल में. देयर आर टाइम्स जहाँ पे मैं वैसे बिहेव करती हूँ कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. तो मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं नो, नाउ यूर टीचर, यू हैव टू बिहेव लाइक अ टीचर एंड यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो आप सीख जाएंगे. ठीक है, इंटरव्यूज़ की बात रही, डरना नहीं है, आपको सारा नॉलेज है. ठीक है, आपने नेट क्वालिफाई किया, यू हैव इनफ नॉलेज. ठीक है, और अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में जानें, उनको बताएं कि यू आर गुड एट दिस, यू आर गुड एट दिस, आप ये कर सकती हैं, आप ये कर सकती हैं. क्लियर. एंड हर इंटरव्यू अलग अलग होगा. सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देने का ट्राई करें. ठीक है ना, इंटरव्यू देने से हेजिटेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जितने आप इंटरव्यूज़ देंगे उतना आपको क्लियर होगा कि आप आगे कैसे चीज़ें कर सकती हैं. एंड एज आई टोल्ड यू कि इंटरव्यू देने से नहीं डरना है. तो अगर आप लाइक इफ़ यू ओनली वांट टू प्रैक्टिस, इधर आप अपने किसी दोस्त से या अपने किसी सिबलिंग को बोलेंगे, ठीक है, कि वो आपका इंटरव्यू ले, वरना आप अपना खुद का इंटरव्यू ले, मिरर के सामने खड़े हो एंड इमेजिन अ सिचुएशन कि वो आपसे ये पूछने वाले हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे. ठीक है, इट हेल्प्स. टेलिंग यू, ये बहुत काम करता है. अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है जो आपके साथ मतलब आपका इंटरव्यू ले सके या आपसे उस सिचुएशन में आपको रख सके, तो आप खुद रखें, मिरर के सामने जाएं और ये सारे क्वेश्चंस पूछें जो आपको लगता है कि आपसे पूछे जाएंगे. एंड मतलब सेल्फ टेस्ट योरसेल्फ. ठीक है, सेल्फ टेस्ट लें, इट वर्क्स. मैंने बहुत किया है और सच में काम करता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम a user named as truth is deprived. ठीक है, इनका क्वेश्चन है, मैम आई क्लियर नेट CS दिसंबर 2023, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो क्या मुझे PhD करनी चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना चाहिए और इंडस्ट्री में जॉब एक्सपीरियंस लेना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है. ठीक है, सो आई सजेस्ट कि वैसे इट्स गुड अगर आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लें. ठीक है, बिकॉज आपको टीचिंग में बहुत हेल्प करता है. मैं वैसे नहीं गई इंडस्ट्री में से एक्सपीरियंस लेने, बट बैचलर्स के टाइम पे, इवन मास्टर्स के टाइम पे भी आई डिड सर्टेन इंटर्नशिप्स. आई वाज अ फ्रीलांसर एज वेल. सो उसने मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस दिया ही है. ठीक है ना, और उस एक्सपीरियंस को मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चों को बताने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा इंडस्ट्री में होता है. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना. सी, अगर आप डायरेक्ट PhD करने भी जा सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़. अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, अगर आपको रिसर्चर ही बनना है, तो फिर तो आप मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम अगर आप मतलब ऐसे एक इंडस्ट्री में जाने के लिए. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगेगा. इन 1 साल का डिफरेंस आप लेके चले ही चले. ठीक है. एंड सेकेंड इज़ दैट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है तो आपको एक्चुअली PhD के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा, जैसे मैंने लिया है. मुझे PhD करनी है. ठीक है, बट फिर मैंने सोचा कि उसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है. आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर JRF, सो आई प्रेफर डूइंग इट आफ्टर क्लियरिंग माई JRF. तो इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है एंड मैं जॉब कर रही हूँ. तो ठीक है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यही करें, और अगर आपको अपनी जॉब अच्छी लगती है तो आप फिर चाहे तो रेगुलर PhD करें, प्राइवेट से करें. ठीक है, और इफ़ यू आर इनटू रिसर्च तो डायरेक्ट PhD करें. ठीक है, बट अगर आपको जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें. अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, ठीक है, जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसे होता है, तो फिर आपको इंडस्ट्री में जाना चाहिए. ठीक है, सो इट्स अप टू यू. मतलब मैं किससे बताऊँ मैंने बस आपको बता दिया है कि क्या क्या सिनेरियोज़ हैं, बट थोड़ा बैठें, सोचें कि आप क्या करने वाले हैं. 1 साल के बारे में आगे प्लान करें, उसके बाद सोचें कि उसके बाद आप क्या करेंगे. ठीक है ना, सो थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा इसके लिए. ठीक है, यू नीड प्लानिंग. एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि अभी मैं फर्स्ट ईयर के मास्टर्स में हूँ. ठीक है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? येस, यू आर एलिजिबल. आप बस मेक श्योर कि आपकी मास्टर्स डिग्री आप जब भी अगर अपना UGC नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके 2 साल के अंडर आपको अपनी मास्टर्स की डिग्री मिल जाए, ये इम्पॉर्टेंट है. तो आप अगर जैसे फर्स्ट ईयर के हैं मास्टर्स में, ठीक है, और अभी जून में अप्लाई करते हैं, तो आपका बस ये होना चाहिए कि 2 साल के अंदर, इवन मतलब 1.5 साल में आपका PG कंप्लीट हो जाए, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आपके जो UGC नेट सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, ठीक है, जो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके 2 साल के अंडर आपके पास आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. अदरवाइज़ आपका आपने जो अपना नेट क्वालिफाई किया है वो एक्सपायर हो जाएगा. क्लियर?
और अगर उसके अंडर आपका क्या है, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री आप पे आ जाती है, ओनली देन यू विल गेट योर नेट सर्टिफिकेट, ठीक है। नेट सर्टिफिकेट तभी मिलता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेट सर्टिफिकेट वरना आपका एक्सपायर हो जाएगा 2 साल बाद। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जून 2024 वाला नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जून 2026 से पहले अपनी मास्टर्स डिग्री आपके पास हो, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। एंड आपके पास एक बार सर्टिफिकेट आ गया तो फिर फॉलो योर लाइफ टाइम, ठीक है। क्लियर। अगर जून 2024 वाला आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास अपनी मास्टर्स डिग्री जून 2026 से पहले हो। करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वॉज मोस्ट आस्क्ड इज लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। सी मेरा सब्जेक्ट्स मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, ठीक है, इन्वायरमेंट के, हिस्ट्री के, कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। सी मैं उसके बारे में कोई सेकेंड बुक के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट आई हाईली सजेस्ट कि फर्स्ट के लिए एक बुक और अगर कोचिंग रेफर करना चाहते हैं तो करें, ठीक है। सेकंड के लिए वही आएगा जो आपकी बैचलर्स और मास्टर्स में आपका सिलेबस है, ठीक है, उसी से आपका पेपर सेकंड बनता है। सो आप अपना सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, बैचलर्स के सिलेबस पे जाएं, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ें, ठीक है, उनको डेप्थ में पढ़ें, तो आपको कोई और बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक भी उसी से बनी होती है, ठीक है, आपके सिलेबस से ही बनी है। और आपका जो भी पेपर सेकंड है वो आपके मास्टर्स के सिलेबस से ही बनता है। जो 10 यूनिट्स हैं, आप अगर आप देखेंगे, if you will go through your paper 2 syllabus, you'll see कि सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपने अपने मास्टर्स और बैचलर्स में पढ़े हैं, ठीक है। सो मे बी आपको बुक की ज़रूरत हो तो बुक आप एक बार ऑनलाइन देख सकते हैं, अदरवाइज अपने सिलेबस ही काफ़ी है। मेरे लिए मेरा सिलेबस काफ़ी था। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना सिलेबस जानें, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ें। नाउ वी आर एंडिंग दिस वीडियो एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू, बिकॉज नाउ वी आर फैमिली ऑफ 1K एंड आई कांट बिलीव दिस, ठीक है, क्योंकि मतलब मैंने सोचा था कि येस मतलब माई यूट्यूब चैनल विल ग्रो, बट इतनी जल्दी ये मैंने नहीं सोचा था, ठीक है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड आई होप कि मैं ऐसी क्वालिटी कंटेंट बनाती रहूँ, ठीक है, और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करते रहूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आई डिड दिस Q&A बिकॉज एक्चुअली नाउ वी आर फैमिली ऑफ 1000, ठीक है, एंड इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। सो अगर आगे जाके मैं जल्दी और हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है, सो वील डू दिस सेशन अगेन, ठीक है। एंड आई होप कि मैंने सारी क्वेरीज क्लियर करी हूँ, नहीं करी है तो कोई बात नहीं, कीप कमेंटिंग, ठीक है, मैं इन सारे कमेंट्स को नोट करती रहूँगी। एंड वील हैव अनदर Q&A सेशन एज वेल, उसमें हम दोबारा सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगी। सो ठीक है, बने रहें, देखते रहें लिविंग विथ म्याऊ एंड वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू ऑल, थैंक यू लव, and I'll see you in my next video. Tada, bye bye.